हे गाइस, वेलकम टू यू ऑल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं माई मदर एट 66। सो इस पोएम में ना जनरली हम बात करने वाले हैं एक बेटी और उसकी माँ के बारे में, जिसमें बेटी अपनी माँ को लेके बहुत टेंस्ड होती है। अब हम इस पोएम में जानेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। सो जो पोएट है, पोएट का नाम क्या है, कमला दास। तो जो कमला दास है वो बोलती हैं कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, जो पिछला फ्राइडे था, उस मॉर्निंग को हम लोग, मैं और मेरी माँ जा रहे थे कोचिन के एयरपोर्ट पे फ्रॉम माई पेरेंट्स हाउस। मैं अपने पापा मम्मी के घर से कोचिन एयरपोर्ट पे जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस आशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज विथ पेन। तो जो पोएट हैं कमला दास, वो बोलती हैं कि मेरे साइड में मेरी माँ बैठी हुई थी, जो कि नियरली 66 ईयर की थी। ओके, उनकी माँ कितने साल की थी? 66। तो उनकी माँ उनके साइड में बैठी हुई थी। डोज मतलब आधी नींद में, मतलब पूरे अच्छे तरीके से नहीं सो रही थी, आधी नींद थी उनकी, अभी जस्ट सोई ही थी। और वो जब सो रही थी तो उनका मुंह खुला हुआ था, ओपन माउथ। सो उनका मुंह भी खुला हुआ था और उनका फेस ऐसे लग रहा था जैसे ऐश का हो। ऐश मीन्स वॉट? राख जैसा होता है ना, बहुत हल्का कलर होता है उसका, ग्रेइश कलर, कुछ वैसे ही कलर उसकी माँ का भी था। उनका फेस एकदम पेल लग रहा था। पेल मीन्स येलो कलर का लग रहा था, येलोइश था। ओके, तो पोएट बोलती है कि उनका जो फेस था वो एशन था। एशन मतलब बहुत ज़्यादा, हमने ऑलरेडी पढ़ा ना अभी, राख की तरह था। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉर्प्स मतलब लाश और डेड बॉडी। जैसे एक डेड बॉडी लाइफलेस होती है, वैसे उनकी माँ भी उसको लाइफलेस लग रही थी, मतलब कि ऐसे अधमरी सी थी। ठीक है, एक मरे हुए इंसान के गुण दिख रहे थे उनमें। मुंह खुला हुआ था, ग्रे कलर का फेस उनका हो रहा था, एंड नींद में थी, आंखें हल्की हल्की खुली थी, वैसा कुछ। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन में पोएट कमला दास बात करती हैं दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. तो कमला दास कहती हैं कि उनकी जो माँ थी, उनका वो लाइफलेस टाइप डिसकलर्ड फेस देख के उनको बहुत हर्ट हो रहा था, उनको डर लग रहा था। तो डर किस बात का लग रहा था कि कहीं उनकी माँ जल्दी डेथ ना कर जाए। तो इस बात की डर से उन्होंने अपना ध्यान इससे हटाने के लिए खिड़की से बाहर देखा। कार में थी ना वो, तो कार की खिड़की से बाहर देखने लगी वो। तो वो देखती हैं कि जो ट्रीज़ है स्प्रिंट कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ना। तो उन्होंने बोला कि जो पेड़ हैं, ऑब्वियसली जब वो कार में चल रही हैं तो पेड़ तो उन्हें दौड़ते हुए मूव करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो वही वो बोल रहे हैं कि जो पेड़ हैं वो दौड़ रहे हैं, स्प्रिंट कर रहे हैं। और जो मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब खुश, जो खुशी से भरे हुए जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। स्पिलिंग वर्ड यूज़ किया गया है। स्पिलिंग मतलब बाहर निकलना। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो ट्रीज़ थे वो स्प्रिंट कर रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, और जो मैरी चिल्ड्रन है, खुशी से भरे हुए जो बच्चे हैं, वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे ऐसे देखते देखते वो एट लास्ट पहुँच गई एयरपोर्ट पे। सो बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स away, I looked again at her van, pale as the late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. तो जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं तो उनका सिक्योरिटी चेक हो रहा था। तो पोएट जो थी वो अपनी माँ से कुछ यार्ड्स दूर खड़ी थी, एंड फिर उन्होंने फिर से अपनी माँ को देखा, और फिर से वो सैड हो गई उनको देख के, उनके उस डिसकलर्ड फेस को देख के, वो लाइफलेस, वो पेल फेस देख के वो फिर से हर्ट होने लगी, फिर से उनको वो सैड हो गई। यहाँ पे एक वर्ड है वैन मतलब फीका। उनका जो फीका सा चेहरा था, पेल जो येलोइश चेहरा हो गया था, उसको देख के उनको बहुत हर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी माँ को लेट विंटर्स मून की तरह कंपेयर किया है। लेट विंटर मून मतलब जैसे विंटर में जो मून होता है उसका कलर, उसका ब्राइटनेस थोड़ा, वो अपना ब्राइटनेस लूज़ कर देता है, उसका स्ट्रेंथ, ब्राइटनेस बहुत कम हो जाता है। तो कुछ वैसे ही उनकी माँ का भी है। उनकी माँ भी एक विंटर की मून की तरह लग रही हैं, जिनके चेहरे से ब्राइटनेस एकदम चली गई है, फेस एकदम डिस्कलर हो गया है, पेल फेस हो गया है, फीका पड़ गया है। ठीक है,
एंड यहाँ पे वो बात करती हैं फैमिलियर एक के बारे में, जो कि उनका चाइल्डहुड फियर होता है। तो उनका फैमिलियर एक यही है, एक मतलब क्या, दर्द। उनका वो दर्द क्या है, उनका वो दर्द है, वो फियर है, वो डर क्या है कि कहीं उनकी माँ उनसे बिछड़ ना जाए या वो अपनी माँ से बिछड़ ना जाए, क्योंकि अब उनकी माँ 66 ईयर्स की हो गई हैं और उनको डर लग रहा है अपनी माँ को लेकर। वो अपनी माँ को लूज़ नहीं करना चाहती हैं, उनसे बिछड़ना नहीं चाहती हैं। तो यही फियर है, उनका चाइल्डहुड फियर है कि वो अपनी माँ से बिछड़ना नहीं चाहती हैं। सो इसी कारण इनको बहुत डर लगता है उनका ऐसा फेस देखकर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, एंड आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। क्योंकि फेस देख के उनको इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी अब वो एयरपोर्ट पे थी, उनको जाना था। सो उन्होंने अपनी माँ को देखा और फिर बोला सी यू अम्मा, सी यू सून अम्मा, ठीक है, हम फिर से मिलेंगे। एंड उन्होंने अपना जो पेन था उसको छुपाने के लिए वो सिर्फ स्माइल करती गई, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो वो केवल स्माइल करती गई गाइस। ओके, सो आई होप ये पोएम आपको समझ आ गई होगी, बहुत ईजी पोएम थी। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू डू सम क्वेश्चंस। सो वेयर द पोएट वाज ड्राइविंग टू, पोएट कहाँ जा रही थी। सो पोएट वॉज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट, और कब जा रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। फ्राइडे मॉर्निंग को वो कहाँ जा रही थी, कोचिन से, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने मम्मी पापा के घर से वो कोचिन एयरपोर्ट पे जा रही थी। हाउ डिड हर मदर लुक लाइक। सो शी वॉज लुकिंग लाइक अ डेड बॉडी और कॉर्प्स। वो एक डेड बॉडी की तरह लग रही थी, जिनका फेस एकदम पेल होता है, डिस्कलर्ड हो चुका होता है, वैन है, ठीक है। What is the kind of pain and the ache that the poet feels? वो कौन सा पेन है, and what is her childhood fear? So उनका childhood fear ये है कि कहीं वो अपनी माँ को लूज़ ना करते। Why her mother is being compared to the late winter's moon? तो जैसे लेट विंटर मून का कलर वो एकदम डिस्कलर्ड हो जाता है, सेम वैसे उसकी माँ भी डिस्कलर्ड हो गई है। उन्होंने अपना ब्राइटनेस और स्ट्रेंथ लूज़ कर दिया है, खो दिया है। विंटर में मून खो देते हैं अपने ब्राइटनेस। ओके, सो सेम उनके साथ भी ऐसा ही था। What does the smile of the poet signify? It signifies that she is trying to hide her pain of losing her mother. So guys, बाकी क्वेश्चंस आपको PDF में मिल जाएंगे, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो आप वहाँ से देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।